सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के उन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की जो वास्तव में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एक एक क्वेश्चन जो पीडीएफ में आपको ग्रुप में डाल रहा हूं, उन पीडीएफ की हेल्प भी आपको बहुत मिलेगी और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। तो हम लोग क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस समय डिस्कशन कर रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल अब पीजीटी तक और टीजीटी एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम उन क्वेश्चंस की जिनकी हमें आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश। तो एक प्रोपाइन है और एक प्रोपीन है, दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो मैं कहूंगा आपसे कि अगर प्रोपाइन और प्रोपीन दोनों के अंदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि दोनों के अंदर जब डालोगे तो प्रोपाइन तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा जबकि प्रोपीन नहीं देता है, तो फिर इसका आंसर AgNO3 अमोनिया हो जाएगा। टेट्राब्रोमोमीथेन ऑन हीटिंग विद जिंक, यानी टेट्राब्रोमो इथेन ऑन हीटिंग विद जिंक। टेट्राब्रोमो इथेन है और जिंक के साथ में टेट्राब्रोमो है और फिर इथेन भी है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम लोग अगर जिंक के साथ में जो ZnBr2 टेट्राब्रोमो, पहले मैं इथेन की बात कर देता हूँ, तो टेट्राब्रोमो इथेन ये हमारा यहाँ पर भी Br हो गया, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर यहाँ H दिया है, यहाँ पर H दिया है। तो इसको अगर टेट्राब्रोमो इथेन जिंक के साथ में हीट करते हैं तो 2ZnBr2 निकल जाता है, तो यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि इथाइन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है एग्जामिनेशन के लिए। टीजीटी में तो लगभग ये आ ही जाती है रिएक्शन। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चलती रहे और आप चाहते हैं कि आपका पूरी प्रिपरेशन के साथ में नजरिया भी पीजीटी टीजीटी का रहे, तो मैं तो कहता हूं फिर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि ये चैनल आपको जरूर सिलेक्शन दिलाएगा। बहुत सारे लोग हमारी किताबों को भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे एमसीक्यूज की बुक्स को भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे साथी हमारे प्लेटफॉर्म पर भी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, हम आपको बेस्ट सजेशन देंगे। An organic compound has a triple bond, not a double bond. It can be tested by. तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं और रिमेनिंग जितने भी बचे हैं वो सब डबल बॉन्ड के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। When propine is treated with HgSO4, देखो प्रोपाइन को अगर हम लोग HgSO4 से ट्रीट करेंगे तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये हमने प्रोपाइन लिया, इसको अगर हमने HgSO4 से ट्रीटमेंट किया तो एसीटोन मिलता है और एसीटोन को हम लोग प्रोपेनोन नाम देते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लीजिए जो बहुत बेहतर जवाब है मेरे हिसाब से। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए और बी को तो आप इस कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा और अगर इसको H2 यहाँ पर CH3 CHO हो जाएगा, यानी एसिटल्डिहाइड मिलता है। तो ए जो है वो एसिटाइलिन है और बी एसिटल्डिहाइड, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका डी ही राइट होगा। तो बहुत कम समय में मैंने कुछ समय निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाई है, तो जरूर इस पर कमेंट करिए और अपनी बात को जरूर रखिए। छठा क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन है और इस क्वेश्चन को उम्मीद भी मैं करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन में आने की इसकी संभावना भी बहुत पूरी बनी रहेगी। तो आखिरकार इसका जवाब क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीइथाइलिन फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड टेक्स प्लेस। तो कैल्शियम कार्बाइड से पहले इन्होंने इथाइन बनाया, उससे इथीन बनाया और इथीन से फिर इन्होंने पॉलीथीन बना लिया। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ पॉलीथीन ऑब्टेन्ड, यानी 64 kg अगर कैल्शियम कार्बाइड आपने लिया है तो उससे कितनी आपको जो है वो पॉलीथीन मिलेगी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। अब देखो अगर इससे हम लोग पहले ये पता करें कि एसिटाइलिन कितनी मिल रही, तो एसिटाइलिन हमें जो मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है 12 दूनी 24 प्लस 2, यानी कि हमें 26 जो है वो केजी में चल रहा है, तो 26 केजी मिल रही है। 26 केजी मिल रही है और अगर 26 केजी ये मिल रही है तो 26 केजी यहाँ पर ये 26 केजी से हमें जो इथेन मिल रही है वो 28 केजी मिल रही है। भाई डबल थोड़ा दो बढ़ जाएगा, तो 26 केजी से हमें 28, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि कैल्शियम कार्बाइड अगर 64 केजी है तो उससे हमें 28 केजी इथाइलिन प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात हुई कि जो हमें पॉलीइथाइलिन का जो N होगा, नंबर से N से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 28 ग्राम हमें पॉलीइथाइलिन प्राप्त होगी, यानी कि ये इथाइलिन पॉली का मतलब है उसके नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई N से हो जाएगा। तो आंसर फिलहाल हम यहाँ पर डी अपना आंसर और राइट करेंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप
छोड़े बिल्कुल नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 8वां क्वेश्चन, ब्यूटाइन इज कन्वर्टेड टू ब्यूटेन। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हमने ब्यूटाइन लिया, ये कंपाउंड हमारे पास में ब्यूटाइन है, इस ब्यूटाइन को अगर आपने HgSO4 के पास में साथ में अगर जो है वो ट्रीटमेंट किया, तो आपको पता होना चाहिए तभी ये ब्यूटेनोन बना पाएगा, ब्यूटेनोन बना पाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम डी ऑप्शन ट्रिक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको करना चाहिए अगर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पीजीटी की प्रिपरेशन में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ल्यूसाइट वाला क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, बहुत आता है, ल्यूसाइट का क्वेश्चन बहुत आता है, और ल्यूसाइट इसमें से कौन सी है ये भी आपको पता होगी। तो मैं तो कहता हूं इस पर को जल्दी से टिक कर दीजिए। यही जो सामने आपको दिख रही है, यही ल्यूसाइट है। ACL2 लिखा जाता है, एक्चुअल में ऐसे लिखी होती है, CHCl, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CHAsCl2 ऐसे लिखी जाती है, तो पहचानने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। तो 9th क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो फिर हमारे साथ बनिए, और हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमारा मोटिवेशन भी होगा, और साथ ही साथ हम आपको नए नए क्वेश्चन भी देंगे। आइसोप्रोपीन जो होती है, आइसोप्रोपीन ये एक्चुअल में मानी जाती है नेचुरल रबर की मोनोमर मानी जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि नियोप्रीन जो होती है, नियोप्रीन होती है, आइसोप्रीन होती है। तो नियो इज वैल्यूएबल सब्सटेंस फॉर मेकिंग, तो नेचुरल रबर तो इसमें दिया नहीं, तो इसका मतलब है आइसोप्रीन से क्लोरोप्रीन बनाना पड़ेगा, और क्लोरोप्रीन फिर सिंथेटिक रबर होगा। अगर यहाँ पर नेचुरल रबर ऑप्शन होता तो नेचुरल रबर पहले लगाते, सिंथेटिक रबर पर उस समय ऑप्शन नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर सिंथेटिक रबर, क्योंकि आइसोप्रीन से हम लोग क्लोरोप्रीन बनाएंगे, और क्लोरोप्रीन से फिर हम लोग सिंथेटिक रबर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, है ना। विच गैस इज यूज फॉर कटिंग वेल्डिंग द मेटल, तो इसके लिए आपको एसिटाइलिन को जो है वो एसिड ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च के फॉर्म में यूज करके हम लोग आगे इसको वेल्डिंग और ऑफ मेटल्स में यूज करते हैं। व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, प्रोपाइन से हमेशा प्रोपेनोन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोपेनोन को टिक कर लेते हैं। मैंने रिएक्शंस भी अभी बताई आपको, ये हमारे पास में प्रोपाइन है, और प्रोपाइन को अगर हम लोग यहाँ रिएक्शन कराएं तो हमें प्रोपेनोन प्राप्त हो जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आइए, प्रोपीन एंड प्रोपाइन में भी डिफरेंशिएटेड बाय, प्रोपीन और प्रोपाइन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इस बात को जानना पड़ेगा। देखो, प्रोपाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एल्कलाइन केमोनोफोर नहीं काम करेगा, ये सब उसी में काम आते हैं, प्रोपीन में काम आते हैं। लेकिन अमोनिकल सिल्वर क्यूप्रस क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट होता, तो फिर इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ये रेड ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देता है। केमोनोफोर विल ऑक्सीडाइज एसिटाइलिन टू, अब केमोनोफोर अगर ऑक्सीडाइज करता है तो एसिटाइलिन को तो हमेशा आपको पता होना ही ऑक्जेलिक एसिड में करता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप पीजीटी लिख लीजिए, टीजीटी की जगह पर आप इस पर पीजीटी लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों परीक्षाओं के लिए ऑर्गेनिक के बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ देखते हैं, इस कंपाउंड को अगर सोडामाइड से रिएक्शन करा देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है सोडामाइड, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर NaCl निकलेगा, और NH3 अमोनिया भी निकलेगी। एक तो NaCl निकलेगा, HCl निकलेगा, और अमोनिया निकलेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रोपाइन प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी टिक कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल हैज द कार्बन इन, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल हैज कार्बन इन, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इस बात का ध्यान दिए। इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन लिया है, तो ये सिंपल सी बात है, टीजीटी लेवल पर है। यहाँ पर 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड 17 वाले का जवाब भी आपका ए होगा। 100% आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन इज पास थ्रू द, बहुत ही इंपॉर्टेंट 18वां क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन। अगर आप मिक्सचर ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन पास करते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में, तो फिर एल्डिहाइड बनता है, और वो उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, जिसे मिथेनल के नाम से भी जाना जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के हिसाब से चलो, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ आपकी सेकेंड वाले की होती, सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है सबसे कम बॉन्ड लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बड़ा, सबसे बड़ा बॉन्ड पहले लिखना पड़ेगा। तो बड़ा किस में आएगा, बड़ा आपका फिर आएगा फोर्थ वाले में सबसे बड़ा आएगा। तो ऑप्शन फिर यहाँ पर भी आपको कौन सा मिलना चाहिए, डी मिलेगा सबसे बड़ा बॉन्ड में। डी के बाद फर्स्ट दिया, यहाँ थर्ड दिया,
तो फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर कर लेते हैं, नहीं फिर तो आपका ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज द राइट। तो ऐसे ऑप्शन करने हैं तो हमारे इस टीजीटी के ग्रुप को ज्वाइन करिए, और इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे, और तैयारी का कुछ ना कुछ आपका बेस्ट लगातार मिलता रहेगा। तो कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताइए, और वीडियो को सराहिए जरूर, साथियों में को भी अपने शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनकी भी टीजीटी की तैयारी भरपूर चलती है। थैंक यू, गुड डे।